लीजिए, केवल एक शब्द आप सुन लीजिए कि इस शब्द को मैं अपने जीवन में उतार लूंगा और इसका अक्षरशः पालन करूंगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई आपके ऊपर शिकायत नहीं करते। लेकिन हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। कहते हैं कि जितना दूसरों को बतलाते उसमें खुद कितना कर पाते। दूसरे को तो बता दिए कि भैया दारू ना पियो, बहुत खराब है, और शाम का 8 बजे पहुंचे तो कहें कि भैया अभी ना मिल पे, उनके कुछ तबीयत खराब है, और तबीयत नहीं खराब हो, नालायक शराब पिए बैठा। दूसरे को तो बता रहा है कि शराब मत पीना, अब 8 बजे बाद। बात क्या है कि दोपहर में नहीं पिया, 8 बजे के बाद पिया है। 8 PM वाला है वो। कौन पीने वाला है? 8 PM वाला है। तो 8 PM पर उसने पी लिया है। अभी मैं नहीं पिया था, तब लोग जानते थे कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसने 8 बजे के बाद पी लिया है। तो हमें किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव डाल करके उसके विचारों और हृदय में परिवर्तन में लाने की आवश्यकता नहीं है। हम उसके विचारों को उसके आचरण पद्धति में तभी बदलाव ला सकते हैं जब उसके मन मस्तिष्क और हृदय की गहराइयों में उतर करके जीर्ण शीर्ण पुरानी व्यवस्था, परंपराओं, विसंगतियों, ढोंग, आडंबर, पाखंड जो सदियों से चला आ रहा है उसको गलत साबित करेंगे, और जो हम बताएंगे उसको सही साबित करेंगे अपने तर्क और ज्ञान की कसौटी के आधार पर। तब वो आपकी बात को मानने के लिए तैयार होगा। और किसी को यहाँ पर बुला लाने से, त्रिशरण पंचशील का पालन करा देने से, बाबा साहब के सामने नमन करने के लिए, तथागत बुद्ध के सामने झुक जाने से लिए उसके पास उसके बदलाव उसके शरीर में, उसके मस्तिष्क में नहीं आ सकता है। इसलिए मेरे द्वारा एक सुझाया गया विचार है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं परिपक्व हूँ, बहुत ही विद्वान हूँ, लेकिन इस बात को मैं आप लोगों को बहुत कम समय में कहकर बताना चाहता हूँ, और इस बात को आप लोग अपने परिवार में, अपने जीवन में उतारें। और मैं कह रहा हूँ, मैं अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। जब तक मैं नहीं कर पाया था तब तक नहीं कहा था। मेरे कहने का मतलब है अपने नात रिश्तेदार, सगे संबंधियों, पड़ोसियों से, भाई बंधु बांधव से, जितने भी महिलाएं पुरुष भी नात रिश्तेदार हैं, उनसे 3 वार्निंग दीजिए कि यदि आप इस ढोंग, पाखंड, आडंबर में रहोगे तो हमारा आपका सामाजिक रिश्ता खत्म हो जाएगा। और ऐसा मत कहिए कि खत्म हो जाएगा, पहले उसके मर्म को बताइए कि आपको इसको अपनाना है तो क्यों अपनाना है, पुरानी व्यवस्था को छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है, इसको अपनाने से आपको लाभ क्या होगा, और उसको यदि आप छोड़ देंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। इस बात को पूरी भाव भंगिमा के साथ जब उसके अंदर आप डालेंगे, विचारों में लाएंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार यदि आप लाएंगे तो हो सकता है आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद आप ये बता दीजिए कि यदि आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो ना हम आपको अपने यहाँ किसी कार्यक्रम में बुलाएंगे और ना हम आपके यहाँ किसी कार्यक्रम में आएंगे। चाहे आप हमारे मामा हो, चाहे हमारे फूफा हो, चाहे हमारे जीजा हो, चाहे हमारे बुआ हो, चाहे ताऊ हो। पहली बात। अब अधिक समय न करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।